भारत जैसे देश में रोज सौयों क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं ये उन्हीं केसेस में से कुछ 1 या 2% रेयर केसेस में आते हैं। एक 17 साल की लड़की घर से निकली और फिर कभी वापस घर नहीं आ पाई। लेकिन सबसे स्कैरी बात ये नहीं, स्कैरी ये है कि पुलिस ने इस केस को सीरियसली हैंडल करा ही नहीं। दस मार्च 2026 तमिलनाडु का एक कोस्टल एरिया थूथुकुडी, जिसको लोग द पर्ल सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसी दिन शाम को 17 साल की लड़की घर से बाहर निकलती है, अपने घर से 250 मीटर दूर एक ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एरिया की तरफ। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जिन घर वालों को लग रहा था कि वो थोड़ी देर में वापस घर आ जाएगी, अब उन्हें भी टेंशन होने लगी। अब शाम से रात हो जाती है, सभी कॉल्स अनआंसर्ड और उस लड़की का फोन अनरीचेबल आने लगता है। उस लड़की के पेरेंट्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है पैनिक सिचुएशन। अगले दिन सुबह उस लड़की के पेरेंट्स एफआईआर लिखवाने की सोचते हैं। वो कुलाथुर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लड़की माइनर थी, पुलिस सजेस्ट करती है उन्हें कि एफआईआर विलाथिकुलम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में लिखनी जानी चाहिए। उस लड़की की फैमिली देन वहां जाती है और एफआईआर दर्ज करवाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स, फैमिली, इवन बीजेपी लीडर के अन्नामलाई, इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ गलती पुलिस की थी, क्योंकि इस केस के लिए जितना टाइमली एक्शन लेना चाहिए था पुलिस फोर्स ने उससे उतना सीरियस नहीं लिया, बल्कि इस डिले की वजह से ये क्राइम और एस्केलेट हुआ, ये केस एस्केलेट हुआ और मीडिया की नजरों में ज्यादा आने लगा। ये साफ साफ पुलिस की गैर जिम्मेदारी को दिखाता है। बट हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, वो इनिशियली इसे एक नॉर्मल मिसिंग केस ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई स्ट्रगल साइन नहीं थे। उस लड़की का रूटीन बिल्कुल रेगुलर डेज से मैच करता था और कोई भी डायरेक्ट सस्पेक्ट ही नहीं था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, उसका लास्ट लोकेशन और उसका लास्ट कॉल। अब जाहिर सी बात है, इन केसेस में कोई लीड नहीं मिलती तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन या नॉर्मल से नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही यूज करवाती है। सो इस केस में भी पुलिस ने नियर बाय एरियाज के सभी सीसीटीवी फुटेजेस निकालना शुरू कर दिया। जिस जिस पाथ से वो लड़की जाया करती थी उस दिन गई, उन सब का फुटेजेस पुलिस ने निकालना स्टार्ट किया। एंड फाइनली एक होप के साथ सीसीटीवी फाइंडिंग शुरू हुई और एक क्लिप ने पूरी स्टोरी ही बदल दी। वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के साथ जाते हुए दिख रही थी। इट वॉज लाइक अ कैजुअल वॉक, कि कोई फोर्स एक्शन नहीं था, बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऑकवर्ड नहीं था। इवन उस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा था जैसे वो उसे जानती हो। बट क्या वो उसे सच में जानती थी? अब केस मिसिंग से शिफ्ट हो गया एंड जिस आदमी के साथ वो लड़की दिखी थी उसके ऊपर सर्च शुरू होती है। शी डिडंट डिसअपीयर, शी वॉज विद समवन। अब वो समवन कौन था, वो जानना पुलिस के लिए इस केस में बहुत जरूरी था। पुलिस सस्पेक्ट को जानने की कोशिश करती है, जिसमें पुलिस फोर्स टावर लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल सीसीटीवी एंगल्स निकालती है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, पुलिस ने 461 इंडिविजुअल्स को इंटेरोगेट भी किया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज विंड मिल टावर से मिलती है, जिसमें सस्पेक्ट बहुत हाई स्पीड से एक स्टोलन बाइक पे देखा जाता है। ग्रेजुअली अब एक पैटर्न पुलिस के सामने आने लगा था, वही सेम आदमी अलग अलग जगह पे ट्रैक होता है। ये बहुत बड़ी बात थी पुलिस के लिए। और फिर उसका लोकेशन एक आइसोलेटेड एरिया पे रुक जाता है। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज। उस आदमी का नाम था एम धर्मा मुनीश्वरन, 38 साल का आदमी जो सयालगुड़ी तमिलनाडु में रहता था। एम धर्मा का क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत मेजर था। Over 20 cases including murder, attempt to rape and theft। इतने डेंजरस इंसान को पुलिस ने इतने एक्विजिशंस के बाद भी खुला घूमने कैसे दिया? ये क्वेश्चन आज भी मेरे मन में है। मुनीश्वरन एक ऐसा नाम जो पहले भी खून से जुड़ा हुआ था।
2022 में इतायापुरम में एक बुजुर्ग औरत को ब्रूटल मर्डर के लिए उसे कन्विक्ट किया गया था, लेकिन फिर सिस्टम ने उसे दोबारा मौका दे दिया। डीएम के रूल के दौरान मुनीश्वरन को बेल मिल गई। एक कन्विक्टेड किलर फिर से बाहर। हाउ द हेल वाज ही अलाउड टू रोम एनीवेयर एंड डू एनीथिंग ही वांटेड विद एनीवन? ये साफ साफ अथॉरिटीज की लिथार्जी और मॉनिटरिंग की कमी है। नाउ अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, ये आदमी उसी गांव में 3 दिन तक लगातार आता जाता दिखता है, जस्ट बिफोर द बॉडी ऑफ दैट गर्ल वाज फाउंड। मार्च 2026 सर्च ऑपरेशन चालू होता है और कुछ ही घंटों बाद उस 17 साल की लड़की की बॉडी मिलती है, एकदम सुनसान जगह, आइसोलेटेड, जहां किसी विटनेस का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 12 मार्च 2026 पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है दैट इस लड़की के साथ पहले फोर्सफुली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ऐसा उस लड़की के पेरेंट्स ने भी क्लेम किया, एंड देन उस लड़की का मर्डर कर दिया गया। ये बिल्कुल एक रैंडम क्राइम नहीं था, बल्कि ये प्रॉपरली एक प्रॉपर प्लान्ड क्राइम लग रहा था। पुलिस अब सस्पेक्ट को ट्रैक करती है और फाइनली थर्सडे को एक अरेस्ट होता है। पुलिस ने सस्पेक्ट को चेन्नई में ट्रेस किया एंड एक स्पेशल टीम बनाई गई जो उसे चेन्नई से थूथुकुडी लेकर आई। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये आता है इस केस में कि फोर्स किडनैपिंग या ब्रूटल अटैक के कोई भी साइंस नहीं मिले। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट गिवन बाय द विक्टिम्स मदर, Kulathur Police Station had registered a case under Section 1031 of BNS Act, Section 51 with Section 6 of POCSO Act. And POCSO Act से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना ज़्यादा सीरियस है। अगर उस आदमी के ऐसे क्रिमिनल हिस्ट्री को देखकर पुलिस चौकन्ना रहती तो शायद आज हमें ऐसी खबर नहीं मिलती। Currently the investigation is still going on, लेकिन आज भी एक सवाल रह जाता है, क्या इंडिया का लीगल सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि क्रिमिनल्स को इतना फ्रीडम दे दिया जाए और उन पे कोई नजर ना रखी जाए? इज दिस द फ्रीडम वी आर एंजॉयिंग इन इंडिया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब करके टर्न द बेल आइकन ऑन सो दैट आप आगे की हमारी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।